बार रतनगढ़ के कॉलेज का टूर उत्तराखंड के पहाड़ियों पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहा था। बस में कुल 38 लोग सवार थे। उसी में 4 दोस्तों अमन, राखी, प्रीति और प्रमोद की टोली थी। सभी मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। बस अपनी पूरी रफ्तार से पहाड़ियों और जंगलों से होता हुआ दौड़े जा रहा था। रात को करीब 1:30 बजने वाले थे। बस पर के लगभग सभी यात्री सो चुके थे। प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान खिड़की से बाहर की ओर चला जा रहा था। तभी प्रीति ने देखा कि एक आग का गोला बस की ओर बढ़ता आ रहा है। अचानक वह गोला एक भेड़िया के रूप में बदल गया। प्रीति को ऐसा लगा कि वह भेड़िया उसे ही देख रहा है। भेड़िया की आंखें बहुत ही डरावनी थी। तभी अचानक भेड़िया वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद बस अचानक अपने आप रुक गई। उसने देखा कि बस के सभी यात्री सो रहे थे। वह सभी को उठाने लगी, लेकिन थके होने के कारण किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। थक हार कर वह अपने सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही बस की सारी लाइट अचानक ऑफ हो गई। लाइट बंद होते ही कुछ लोगों की आंख खुली। पूरे बस में घुप अंधेरा था। सभी लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताज्जुब की बात है कि किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। रीति डर गई। उसने प्रमोद को उठाया। उठते ही प्रमोद बोला, इतना अंधेरा क्यों है? ड्राइवर लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं? और यह बस क्यों रुकी है? तो प्रीति बोली, पता नहीं क्या हुआ है। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई और किसी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। सभी ड्राइवर को खोज रहे थे और ड्राइवर ड्राइवर चिल्ला रहे थे, लेकिन कहीं से ड्राइवर साहब का आवाज नहीं आ रहा था। घुप अंधेरे में एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल था। एक दूसरे के आवाज से ही लोग सिर्फ एक दूसरे को पहचान रहे थे। बस के लोगों का कोलाहल सुन राखी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस में घोर अंधेरा था। इस अंधेरे में एक दूसरे को पहचानना काफी मुश्किल था। तभी राखी अपने बगल में बैठे अमन का हाथ पकड़कर उठाना चाही, लेकिन तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि जो बांह वो पकड़ी है वह अमन का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। वह डर गई। वह चिल्लाने लगी, अमन, 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 तुम कहाँ हो? राखी का आवाज सुन अमन, जो बस से नीचे उतरकर जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या हुआ है, वह बोला, राखी तुम वहीं बैठो, मैं यह पता करके आता हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। मैं बस अभी आया। इधर राखी सोच में पड़ गई कि आखिर में अमन की जगह कौन उसकी सीट पर बैठा हुआ है। हाथ से छूकर इतना तो तय हो गया था कि बगल में कोई आदमी नहीं बल्कि कोई जानवर बैठा है। अचानक तेजी से राखी उठी और पीछे बैठी प्रीति के पास जाकर बोली, पता नहीं मेरे बगल में कौन बैठा है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर बैठा हुआ है। प्रीति, तुम सच कह रही हो बहन। अभी अभी जब सब कोई सोए हुए थे तो मैं एक आग का गोला जंगलों से बस की तरफ आता हुआ देखी। उसके बाद वह आग का गोला नजदीक आते आते भेड़िया के रूप में बदल गया और अचानक गायब हो गया। उसी समय से बस रुकी हुई है और लाइट भी नहीं है। कहीं से रोशनी भी नहीं आ रही। प्रीति और राखी अभी यह बात ही कर रही थी। तभी बस में एक लड़की चिल्लाने लगी, सुमन, सुमन को कोई ले गया, सुमन को कोई पकड़ कर ले गया। सभी अंधेरा में कुछ कर नहीं पा रहे थे। सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। तभी प्रीति ने खिड़की से देखा कि वही भेड़िया की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। शायद वह किसी को पकड़ के भाग रहा था। शायद वह सुमन ही थी। प्रीति डरकर थर-थर कांपने लगी।
उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर वह किसी तरह इशारे से राखी को भेड़िया की आंखें दिखाई। राखी उस भेड़िया की आंखें देख सहम गई। उस भेड़िए की आंखें शायद कह रही हो कि अगला नंबर तुम्हारा है। बस के अंदर कोहराम मचा हुआ था। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या किया जाए। अंधेरा ऐसी कि हाथ से हाथ न सूझे। बस के अंदर के किसी आदमी ने पहले कभी ऐसी अंधेरा आज तक नहीं देखा था। तभी कोलाहल के बीच बस के दरवाजे लगने की आवाज आती है और गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग सकते में आ जाते हैं। गाड़ी जैसे ही चलने लगती है, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। तभी अमन जोर से चिल्लाता है, ड्राइवर साहब, गाड़ी आप किधर ले जा रहे हैं? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको आगे रास्ता दिख रहा है? उधर से कोई उत्तर न पाकर सभी और बेचैन हो गए। प्रमोद और अमन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे लोगों से टकराते हुए यह बोलते जा रहे थे कि कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। हम ड्राइवर के पास जाकर देख रहे हैं कि क्या बात है। अपने अपने सीट पर ही बैठे रहे, कोई घबराए नहीं। वे दोनों किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ड्राइवर के सीट तक जाते हैं। जब ड्राइवर को हाथ से छूने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ड्राइवर तो है ही नहीं। बिना ड्राइवर के गाड़ी चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ढलान पर बिना ब्रेक का गाड़ी फिसलते जा रही है। अमन धीरे से प्रमोद को बोलता है कि प्रमोद भाई, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है, नहीं तो लोग बस से कूदने लग जाएंगे और सभी मारे जाएंगे। मैं कभी कभी पापा का जीप चलाया करता था, इसलिए मैं स्टीयरिंग पर बैठकर बस को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। तुम सभी लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करो। अमन जैसे ही ड्राइवर के सीट पर बैठता है, तुरंत उछलकर प्रमोद से टकरा जाता है। प्रमोद पूछता है, क्यों, क्या हुआ, करंट लगा क्या? अमन बोला कि नहीं भाई, करंट नहीं, स्टीयरिंग की जगह किसी का सर लगा हुआ है। शायद ड्राइवर का ही कटा हुआ सर इसमें लगा हो। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि किसी न किसी अनहोनी में हम लोग फंसते जा रहे हैं। पता नहीं यह अंधेरा कब हमारी पीछा छोड़ेगी। थोड़ा सा भी कहीं से भी लाइट नहीं दिख रही। पता नहीं क्या होने वाला है। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक प्रीति चिल्लाई, राखी देखो देखो, किसी ने राखी को खिड़की से खींच लिया। बचाओ बचाओ। चारों ओर कोहराम मच जाता है। जैसे तैसे गिरते पड़ते प्रमोद और अमन प्रीति के पास आवाज सुनते हुए पहुंचते हैं। प्रीति का शरीर एकदम बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था। गर्मी के इस मौसम में वह पूस की रात की तरह कांप रही थी। उसके मुंह से आवाज निकालना बंद हो गया था। कुछ सूझ नहीं रहा था। अंधेरे में बस एक दूसरे को आवाज से और छू कर ही महसूस कर पा रहे थे। तभी बस को हजारों भेड़िया मिलकर घेर लिया। औल की आवाज कान को भेदे जा रहा था। भेड़ियों की औल औल की आवाज के आगे सभी की हिम्मत टूट चुकी थी। कई लड़कियां रो रही थी। एक लड़की बार बार बोल रही थी कि मेरे दादाजी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी को मैं पड़ोसी के पास छोड़कर आई हूँ, लेकिन 3 दिन बाद वह पड़ोसी भी अपना गांव चला जाएगा। फिर मेरे दादाजी बिना दवाई के मर जाएंगे और मैं अनाथ हो जाऊंगी। मुझे जाने दो, ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ले। मैं बस से कूदकर चली जाऊंगी। अभी लोग उसे समझा रहे थे, तभी बस एक चट्टान से टकराई। चट्टान से टकराते हैं उससे चिंगारी निकली। अमन प्रमोद को चिंगारी दिखाते हुए पूछा, कुछ नोटिस की तुमने? प्रमोद बोला कि अभी मेरी स्थिति बदतर है, मैं कुछ नहीं सोच सकता। तभी अमन बोलता है कि अरे, जब हमें कहीं लाइट दिख नहीं रही तो यह एक चिंगारी ही काफी है।
हिंट देने के लिए, ऐसा कर, तू बस में पता कर कौन सिगरेट पीता है, उसके पास लाइटर जरूर होगा। अमन और प्रमोद को 2 लाइटर मिल जाता है। अमन जैसे ही लाइटर जलता है, उस आग के प्रकाश को देखकर बस के सभी लोग खुश हो जाते हैं। लगभग 3 घंटा बाद वे लोग प्रकाश देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे लोग ब्लैक होल में चले गए थे। प्रमोद महसूस करता है कि लाइटर की आग से जो हजारों भेड़िए जो बस पर आक्रमण करने वाले थे वह बिदक रहे हैं। अमन और प्रमोद दोनों अपनी अपनी शर्ट को जलाकर भेड़ियों को मसाल दिखाते हैं और को डराना शुरू करते हैं। एक भेड़िया उछलकर खिड़की के पास आ जाता है। तभी प्रमोद अपने मसाल से उसे भेड़िए को जला डालता है। जलते ही भेड़िया कंकाल में बदल जाता है। सभी भेड़िए एक साथ बस पर हमला कर देता है। लोगों को पता नहीं चलता कि क्या किया जाए। धीरे धीरे देखते हैं कि सारे भेड़िए कंकाल में बदलते जा रहे हैं। एक कंकाल प्रीति के बालों को खींच रहा था। तभी प्रमोद ने अपने मसाल से उसे भगा देता है, लेकिन प्रीति के सारे बाल जल जाते हैं। तभी प्रमोद देखता है कि राखी बस की खिड़की से लटकी हुई है और बचाने के लिए गुहार कर रही है। प्रमोद कुछ लोगों की मदद से राखी को अंदर खींचता है, लेकिन जैसे ही राखी के पैरों को देखता है तो हल्की सी सीख निकल जाती है। प्रीति तो सीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि भेड़िए राखी के दोनों पैर लगभग खा चुके थे। प्रमोद और अमन तुरंत उसके पैरों को पट्टी बांध देते। हम बस के स्टीयरिंग को किसी तरह बनाकर बस भगाने लगता है। करीब 50 किलोमीटर बस को भागने के बाद उन्हें सूर्योदय दिखाई देता है। सभी लोग प्रकाश देखकर खुश हो जाते हैं। अब पूरी तरह से सूरज निकल चुका था। लोग भूखे प्यासे बस में बैठे चले जा रहे थे। तभी लोगों को एक बस्ती दिखाई देती है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जैसे ही बस्ती के पास पहुंचते हैं कि अचानक फिर से अंधेरा हो जाता है। सभी लोग फिर से उदास हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस बार अंधेरा उनकी जान लेकर ही जाएगी। बस के लोग यही सोच रहे थे कि अब बचाना संभव नहीं है। फिर से हम लोग अंधेरे में जा रहे हैं। तभी सूरज की रोशनी धीरे धीरे निकलना चालू होती है। शायद आज सूर्य ग्रहण लग रहा था, इसी से पूरा इलाका अंधेरा हो गया था। सभी के चेहरे खिल उठते हैं। आज उस घटना के 3 साल बीत जाने के बाद भी बस के उन 38 लोगों में से बच के आए 26 लोग रात में आज भी डर जाते हैं। वे सभी कभी भी अपने कमरे की बत्ती बुझाकर नहीं सोते। उस रात की भयानक स्याह अंधेरे का खौफ आज भी उनके दिमाग में है।